बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर ये मार्च में फिर वो काटा करेंगे। रोशनियों की बरसात में होगा जश्न का समा। 12, 13 और 14 मार्च को बसंत फेस्टिवल होगा। वजीर आला मरीम नवाज का ऐलान, नौजवानों और ओवरसीज पाकिस्तानियों मेहमानों को शिरकत की दावत दी। अक्टूबर से पतंगों की तैयारी शुरू होगी। लाहौर ये मार्च में फिर बो काटा करेंगे। लाहौर एक बार फिर रंगों, सकाफत, मौसीकी और जश्न की रौनकों से जगमगाएगा। 12, 13 और 14 मार्च को बसंत फेस्टिवल होगा। कामयाब बसंत 2026 के बाद वज़ीर आला पंजाब ने 2027 के लिए लाहौर में होने वाली बसंत का ऐलान कर दिया। ज़राए के मुताबिक इस साल अक्टूबर से पतंगों और डोर की तैयारी और प्रोडक्शन का आगाज किया जाएगा। मखसूस मकामात पर पतंग साजी की इजाजत देने के लिए इंतजामी प्लान तैयार कर लिया गया। पतंगों और डोर की कीमतें कंट्रोल में रखने के लिए खसूसी लाएअमल तश्कील दिया गया है। बसंत लाहौर 2027 में नौजवानों को भरपूर शिरकत की दावत दी गई है। ऐलान किया गया है कि नौजवान बसंत की तकरीबात में भरपूर जोश और जज्बे से शरीक हों। बसंत लाहौर 2027 को यादगार जश्न बनाने के लिए भरपूर तैयारी की जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों और बैनुल अक़वामी मेहमानों को बसंत लाहौर 2027 में शिरकत की दावत दी गई है। हुकूमत का बिजली सार्फिन पर एक और बार कीमत ₹2.52 फी यूनिट बढ़ाने का फैसला। नेपरा ने CPPA की दरख्वास्त मुकर्रर कर दी। जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बुनियाद पर दरख्वास्त दायर की गई। इधर नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट पर मंजूर कनेक्शंस के लाइसेंस की मुद्दत खत्म। सार्फिन को दोबारा मुआहिदा करना होगा। सार्फिन को 5 साल के जनरेशन लाइसेंस दिया जाएगा। हुकूमत का बिजली सार्फिन पर एक और बार कीमत ₹2.52 फी यूनिट बढ़ाने का फैसला कर लिया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की दरख्वास्त दायर कर दी गई। नेपरा ने CPPA की दरख्वास्त मंजूर करके इस्तेमाल मुकर्रर कर दी। दूसरी जानिब लेस्को में नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट पर मंजूर होने वाले कनेक्शंस के जनरेशन लाइसेंस की मुद्दत मयाद खत्म हो गई है। लाइसेंस की मुद्दत खत्म होने पर ख्वाहिशमंद सार्फिन के साथ नेट बिलिंग पॉलिसी के तहत दोबारा मुआहिदा होगा। मुआहिदे के तहत सार्फिन को नेट बिलिंग पॉलिसी के तहत 5 साल के जनरेशन लाइसेंस दिया जाएगा। लाइसेंस के वसूल पर सार्फिन के कनेक्शन पर नेट बिलिंग पॉलिसी के तहत बिलिंग होगी। सार्फिन को 25 किलोवाट से ज्यादा लोड पर लाइसेंस के हसूल के लिए नेपरा से रजू करना होगा। मुद्दत मियाद खत्म होने पर सार्फिन को नेट मीटरिंग की बजाय नेट बिलिंग पर लाइसेंस का अजरा होगा। नेपरा से लाइसेंस की तजदीद होने पर नेट बिलिंग पॉलिसी पर बिलिंग मुंतकिल कर दी जाएगी। ओपन मार्केट में महंगाई का राज बरकरार। शक्कर 320 और गुड़ 310 रुपए किलो फरोख्त। चाय की पत्ती का 800 ग्राम पैक 8 रुपए बढ़ गया। जबकि दर्जा अव्वल चावल 530 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। शहरियों का महंगाई पर काबू पाने का मुतालिबा भी सामने आया है। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गिरा फरोशी ने भी शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। ओपन मार्केट में शक्कर की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा होने के बाद शक्कर 320 रुपए फी किलोग्राम जबकि गुड़ 310 रुपए फी किलोग्राम तक पहुँच गया है। चाय की पत्ती के 800 ग्राम पैकेट की कीमत में भी 8 रुपए इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद चाय की पत्ती 1870 रुपए में फरोख्त हो रही है। मार्केट में दर्जा अव्वल चावल 480 से 530 रुपए फी किलोग्राम जबकि दर्जा दोम चावल 450 से 480 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे से घरेलू बजट शदीद मुतासिर हो रहा है। बुनियादी अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ने से आवाम परेशान है और हुकूमत से फौरी इकदाम का मुतालबा कर रहे हैं। गदागरी के खिलाफ कवानीन मजीद सख्त करने की तैयारी। वेगेंसी ऑर्डिनेंस 1958 में अहम तरामीम का मुसवदा तैयार किया गया है। भीख मंगवाने के कानून में उम्र की हद 14 से बढ़ाकर 16 साल करने की तजवीज़ पेश की गई। गदागरी से ना रोकने वाले वालिदैन के खिलाफ भी कार्रवाई की तजवीज़। 3 साल तक कैद की सजा और जुर्माने की तजवीज़। बच्चों से भीख मंगवाने के कानून में उम्र की हद 14 से बढ़ाकर 16 की जाए। बच्चों को गदागरी से ना रोकने वाले वालिदैन और सरपरस्तों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। गफलत के मुर्तकिब वालिदैन और गार्डियंस को 3 माह से 3 साल तक कैद की सजा की तजवीज़ की गई है। पंजाब में गदागरी के खिलाफ कवानीन मजीद सख्त करने की तैयारी कर ली गई। वेगेंसी ऑर्डिनेंस 1958 में अहम तरमीम का मुसवदा तैयार कर लिया गया। मुसवदे में वालिदैन और गार्डियंस पर 3 लाख रुपए तक जुर्माना आयद करने की शिक शामिल की गई है। कंट्रोलर ऑफ वेगेंसी को सूबे भर में गदागरी माफिया के खिलाफ ऑपरेशंस का इख्तियार होगा। कंट्रोलर ऑफ वेगेंसी को गदागरी में मुलविस अफराद की बहाली के इख्तियार भी हासिल होंगे। गदागरी में मुलविस अफराद और माफिया का मरकजी डिजिटल डेटाबेस कायम करने का फैसला किया गया है। DG सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल को पंजाब का कंट्रोल ऑफ वेगेंसी मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद गदागरी के खिलाफ कार्रवाइयों का दायरा मजीद वसी होगा। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल 3 रुपए 34 पैसे फी लीटर महंगा। कीमत 334 रुपए 54 पैसे मुकर्रर। डीजल 5 रुपए 27 पैसे इजाफे से 395 रुपए 69 पैसे फी लीटर महंगा हो गया।
बिल्कुल, कीमतों का इतलाक 19 अगस्त के लिए किया गया है। मजीद बात करेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, बताएगा। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए तो पेट्रोल बम गिरने के बाद जो इस वक्त अवाम का रद्द अमल है, तो अवाम का जो रद्द अमल है वो काफ़ी मिला जुला रद्द अमल है। अवाम इस हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी दिखाई देती है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो लोग, वो नौजवान जो यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुसूसी तौर पर इस हवाले से परेशान और मुतासिर भी जो है वो नज़र आते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है, उनसे पूछेंगे, भाई मुझे बताएं कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो पेट्रोल में इजाफा हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं, जब पेट्रोल डलवाते हैं तो कितना मसला होता है, कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल होती है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि हुकूमत को क्या इकदाम लेने चाहिए कि पेट्रोल की कीमत जो है वो कम हो? आप क्या हुकूमत को एडवाइस करेंगे? हमें हुकूमत को एडवाइस करनी है जो गरीब है वहाँ में उनको पेट्रोल कम कीमत में इजाफे करें। जी बिल्कुल, पेट्रोल कम ही दे। और आपका दिन का कितना ज़्यादा पेट्रोल जो है वो आपका दिन का लगता है? कितने रुपए का पेट्रोल लगता है? दिल्ली का तो जो जिनका ज़्यादा किलोमीटर का होगा उनका तो ज़्यादा 1000-1200 1500 इतने का लग जाता होगा डेली का। आपका कितने का लगता है? मेरे डेली का लीटर लग जाता है। तो इतनी गुंजाइश होती है लीटर दिलवाने की? मजबूरी है अब। बिल्कुल जी, मजबूरी है। ये है मामलात, ये है अवाम की दुहाई के मजबूरी है। पेट्रोल डलवाना है, लीटर है, लेकिन एक लीटर की क्या अगर बात कर लीजिए तो इस वक्त जो है वो मजीद 3 रुपये और 34 पैसे जो है वो कीमत बढ़ा के लीटर की कीमत को मजीद आगे बढ़ा दिया गया है। उनका कहना ही है कि रोजाना की बुनियाद पर अगर यही 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये का इजाफा होता गया तो अवाम पे जो इसका असर होगा और जो अवाम को इस हवाले से परेशानी उठानी पड़ेगी, और जो गुर्बत की चक्की में पिसते हुई वो अवाम जो कि पहले ही अपनी जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, जो अपना गुजर बसर है, उसको पहले ही बड़ी मुश्किल से जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं मामलात को। उनका कहना है कि जब ये पेट्रोल का बम उन पर गिरेगा, जब वो प्रेशर उन पर आएगा, तो वो किस तरह से अपने मामलात को जो है वो जारी और सारी रखेंगे। अपने जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो कि खर्चे हैं जो कि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल के साथ जो है वो तमाम तर लोगों की जानिब से जो है वो चलाए जा रहे हैं। उनका कहना ये कि जब खर्चे पेट्रोल की सबब जो है वो मज़ीद बढ़ जाएंगे और ये तमाम तर पैसे जो कि अपने रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों ने पहले से तय करके रखे होंगे कि हमने जो है वो ये खर्चा करना है और हमारे रोज़ाना का बजट ये है या पूरे माह का बजट जो है वो ये है और हमने इस बजट में अपने घर को लेकर चलना है। लेकिन जब वो कीमतें पेट्रोल की ज़ायद होती जाएंगी और उनके तमाम तर पैसे जो है वो पेट्रोल की कीमतों की नज़र हो जाएंगे, पेट्रोल के नर्ख की नज़र हो जाएंगे, तो उनका कहना है ये कि मामला जो है वो हम किस तरह चलाएंगे। अवाम पहले ही जो है वो गुर्बत की चक्की में पिस रही है, तो लिहाजा हुकूमत इस हवाले से जो है वो कोई बेहतर इक़दामात को ज़रूर अपनाए, कुछ बेहतर और मौसर जो है वो इस हवाले से कोई पेशरफ, कोई हिकमत अमली जो है वो सामने लाए कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर अवाम पर पेट्रोल का बम जो है वो गिराया जाता है उसमें कोई खातिर खा कमी आई जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम कुरैशी। अवाम परेशान है, रोज़मर्रा कीमतों में इजाफे से अवाम का पहिया चलना मुश्किल हो गया। भाटीगेट अंडरपास मंसूबे को 6 माह गुजर गए, चौथी डेडलाइन पर भी काम मुकम्मल ना हो सका। तजुर्बात से गुजरने वाला मंसूबा ताहाल अधूरा है। टीपा को बुरी शोहरत रखने वाले कॉन्ट्रैक्टर का ठेका महंगा पड़ने लगा। अंडरपास की एग्जैक्ट साइट पर सड़क की तामीर और बहाली का काम होना बाकी, अभी 1 हफ्ता दरकार होगा। टीपा ने नई डेडलाइन दे दी। शहरियों के लिए ट्रैफिक के मसाइल बरकरार। 1 माह में बनने वाला भाटी गेट अंडरपास मंसूबा 6ठे माह में दाखिल होकर भी अधूरा रह गया। 6 माह तक मुख्तलिफ तजुर्बात से गुजरने वाला मंसूबा ताहाल ट्रैफिक के लिए खोला न जा सका। टीपा को बुरी शोहरत रखने वाले कॉन्ट्रैक्टर का ठेका महंगा पड़ने लगा। मंसूबे की तकमील के लिए चौथी डेडलाइन भी गुजर गई। अब टीपा ने 1 हफ्ते की नई डेडलाइन दे दी है। अंडरपास की एग्जिट साइड पर सड़क की तामीर और बहाली का काम होना बाकी है। मंसूबे की ब्यूटिफिकेशन का काम भी ताहाल अधूरा पड़ा है। पार्किंग एरिया, सिटिंग एरियाज, शेड्स को नस्ब करने का काम जारी है। मेन कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से काम अधूरा छोड़ने के बाद टीपा ने 3 अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को असाइनमेंट वक्त दिया था। मंसूबे का मेन कॉन्ट्रैक्टर काम अधूरा छोड़कर बैरूने मुल्क चला गया था। टीपा ने दीगर कॉन्ट्रैक्टर्स को बाद में काम लगाकर 80% से ज्यादा काम मुकम्मल किया। मंसूबे की फिनिशिंग और मेन कॉरिडोर को वॉल्स की ब्यूटिफिकेशन का काम होना अभी बाकी है। चीफ इंजीनियर टीपा ने कहा कि अंडरपास को खोलने के लिए मजीद 5 से 6 दिन दरकार होंगे। लाहौर के 120 सरकारी स्कूलों में नामुकम्मल क्लासरूम्स की तामीर दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया है। 70 से ज्यादा स्कूलों में एडिशनल क्लासरूम्स बनाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब महकमा स्कूल एजुकेशन की सुस्ती या कुछ और, फेज 3 में ठेके पर दिए गए स्कूलों के हजारों असातिज़ा तबादलों के लिए रुल गए।
लाहौर के 120 सरकारी स्कूलों में नामुकम्मल क्लासरूम्स की तामीर दोबारा शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। 70 से ज्यादा स्कूलों में एडिशनल क्लासरूम्स बनाए जा रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल्स के तहत क्लासरूम्स की तामीर शुरू की गई थी। तामीराती काम में नकाइस सामने आने पर क्लासरूम्स की तामीर रोक दी गई थी। बाकी मानदा क्लासरूम्स की तामीर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट के तहत होगी। नामुकम्मल क्लासरूम्स का तामीराती काम 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब महकमा स्कूल एजुकेशन की सुस्ती या कुछ और फेज 3 में ठेके पर दिए गए स्कूलों के हजारों असातिज़ा तबादलों के लिए रुल गए। फेज 3 में 2682 स्कूल ठेके पर दिए गए हैं। 2 माह गुजर जाने के बावजूद आउटसोर्स स्कूलों के हजारों असातिज़ा के तबादले नहीं हो सके। मज़कूरा स्कूलों में 5000 के करीब असातिज़ा तैनात थे। तमाम असातिज़ा इस वक्त स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की डिस्पोजल पर हैं। इनमें से सैकड़ों घर बैठकर मुफ्त तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक तबादलों पर से पाबंदी उठाने के बाद मज़कूरा असातिज़ा को करीबी स्कूलों में तैनात कर दिया जाएगा। ई चलानी की वसूलियों का अहम फैसला। ट्रैफिक पुलिस ने ई चलान से वसूली के लिए इजाफी नफरी मंगवा ली। पंजाब कांस्टेबलरी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से एहलकार तलब कर लिए गए। इधर ट्रैफिक पुलिस की चालानिंग ऐप भी जवाब दे गई। ट्रैफिक वार्डन्स को कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। ई चलानिंग की वसूलियों के लिए अहम फैसला कर लिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने ई चलान से वसूली और रोड डिसिप्लिन के लिए इजाफी नफरी मंगवा ली। पंजाब कांस्टेबलरी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से एहलकार तलब कर लिए गए। कांस्टेबलरी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जवानों को खुसूसी तौर पर ई चलान वसूली का हदफ दिया जाएगा। इजाफी नफरी रोड डिसिप्लिन बेहतर बनाने के ट्रैफिक पुलिस के माउन होंगे। गुज़िश्ता 1.5 माह से ट्रैफिक पुलिस ने बड़े पैमाने पर ई चलान की वसूलियाँ की हैं। 17 अरब से जायद की ई चलान वसूलियों के खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। सेफ सिटी के कैमरों और वन ऐप के जरिए डिफॉल्टर गाड़ियां और बाइक्स को पकड़ा जा रहा है। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस की चलानिंग ऐप जवाब दी गई। ट्रैफिक पुलिस जराये के मुताबिक तकनीकी खराबी के बायस वन ऐप बंद हुई। लाहौर समेत पंजाब भर में चलानिंग ऐप काम नहीं कर रही, जबकि चलानिंग ऐप बंद होने से ट्रैफिक वार्डन्स को कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर वार्डन्स चलान भी नहीं कर पा रहे। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि PITB टीमें वन ऐप को बहाल करने के लिए काम कर रही हैं। प्लानिंग के बगैर नित नए तजुर्बे महकमा सेहत के सरप्लस मुलाजमीन हुकूमत के लिए दर्द सर बन गए। हजारों मुलाजमीन को सरप्लस पोल में डाल दिया गया। महकमा सर्विसेज ने सरप्लस मुलाजमीन को खपाने के लिए डिवीजनल कमेटियां कायम कर दी हैं। हर डिविजनल कमिश्नर कमेटी का सरबराह मुकर्रर। कमेटी सरप्लस मुलाजमीन को खपाने के लिए प्लान वाज़ेह करेगी। महकमा सेहत के हजारों सरप्लस मुलाजमीन हुकूमत के लिए दर्द सर बन गए। प्लानिंग के बगैर नित नए तजर्बे हजारों मुलाजमीन को सरप्लस पोल में डाल दिया। महकमा सर्विसेज ने सरप्लस मुलाजमीन को खपाने के लिए डिविजनल कमेटियां कायम कर दी। कमेटी महकमा सेहत के सरप्लस मुलाजमीन को खपाने के लिए प्लान वाज़ेह करेगी। हर डिविजनल कमिश्नर कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया है। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन मुतलका डिप्टी कमिश्नर कमेटी में शामिल किए गए हैं। हर सरकारी महकमे का जिले हेड भी कमेटी का हिस्सा होगा। अलामिया में कहा गया है कि जहाँ ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है वहाँ मुलाजमीन को खपाया जाएगा। डिविजनल कमेटियों को 15 रोज में जामे प्लान वाज़ेह करके अमल दरामद की हिदायत की गई है। वाज़ेह रहे कि सूबाई महकमों की जानिब से मुस्बत जवाब न मिलने पर अब डिविजनल सतह पर कमेटियां बना दी गई हैं। इससे कबल तमाम सूबाई महकमों को सरप्लस मुलाजमीन की खिदमात लेने की पेशकश की गई थी। पीर गाजी रोड बाबा आजम चौक में नामुकम्मल तरक्याती मंसूबे मकीनों के लिए अजाब बन गए। जगह जगह की खुदाई, भरे मलबे और सीवरेज मसाइल के लोगों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद जानेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल बताएगा। कुलिचरा के इलाके पीर गाजी रोड बाबा आजम चौक पर नामुकम्मल तरक्याती मंसूबे जो हैं वो यहाँ के मकीनों के लिए अजाब बन चुके हैं। तकरीबन 6 माह कबल इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर सीवेज पाइप लाइनों की तब्दीली और सड़क की तमीर का काम शुरू तो किया गया था, मगर इंतजामिया जो है वो इस मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल करने में नाकाम रही है। और अब कई माह गुजर जाने के बाद जो जगह जगह की गई खुदाई और बिखरा मलबा और जो सीवेज मसाइल हैं वो लोगों के लिए अजियतनाक मुश्किलात का सबब बने हुए हैं। मेरे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप कि 6 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है, मंसूबे मुकम्मल नहीं हुए, क्या वजह है इसकी? गुजरने का रास्ता नहीं है। इधर फैमिली आती है, बच्चे आते, गिर जाते, टोए में इतने हैं, पानी इतना गंदा सीधे पानी में आ रहा है, जो सब पीने वाला पानी उसमें गटर का पानी आ रहा है। वो पियेंगे तो बच्चे तो बीमार होंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, उसका क्या फायदा है? ऐसे इन्फेक्शन बढ़ेगा। लेकिन ये हमारी हुकूमत देखे क्या कर रही है। जी, शिकायत के बावजूद ये ज़ेर-ए-इल्तवा मंसूबे जो हैं वो मुकम्मल नहीं किए जा रहे और
لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں, مشکلات سے دوچار ہیں. پیدل گزرنا لوگوں کا محال ہو چکا ہے. جو موٹر سائیکل سوار اور گاڑیوں پر سوار شہری یہاں سے گزرتے ہیں انہیں بھی اذیت اٹھانا پڑتی ہے. بدبو کے باعث یہاں پر سانس لینا بھی لوگوں کا محال ہے. اور جو یہاں کے مکین ہیں پیر غازی روڈ کے, وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر متعلقہ حکام نوٹس لیں اور ان کے علاقے میں جاری یہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں انہیں جلد از جلد مکمل کروا کر ان کی جو زندگیاں ہیں انہیں آسانیاں فراہم کی جائیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ رومیل اجلاس آگاہ کرنے کے لیے. کینال روڈ پر بنائے گئے کراسنگ پل خطرے کی علامت بن گئے ہیں. ہربنسپورہ سے بی آر بی تک کراسنگ پلوں کی حفاظتی دیواریں قائم نہیں, اسٹریٹ لائٹس بند ہیں. کراسنگ پلوں سے گزرنے والے ٹریفک کو حادثے کا خدشہ ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں عادیہ ناز سے. جی عادیہ بتائیں گا. بالکل, اس وقت میں کینال روڈ پر موجود ہوں ہربنسپورہ میں, اور میرے جسٹ سامنے جو ہے وہ صحافی کالونی ہے, جبکہ میرے عقب میں آپ ایک کراسنگ برج دیکھ رہے ہوں گے جو کہ عام الفاظ میں جسے پلیا کہا جاتا ہے. اس پلیا کو جو ہے اس لیے بھی خطرناک سمجھا جاتا ہے, کینال کے اوپر واقع ہے اور انتہائی کنجسٹڈ ہے. سنگل گاڑی گزرنے کی جگہ سے ڈبل وے میں گاڑیاں آ جا رہی ہیں جو کہ خدا نخواستہ خاص طور پر رات کے اوقات کار میں حادثات کی وجہ بن سکتی ہیں. اپنے کیمرامین اسد سے کہوں گی ذرا آپ کو ایک دفعہ یہ منظر دکھا بھی دیں. یہ وہ پلیا ہے جس کا ذکر کر رہی ہوں. انتہائی تنگ دستہ یہ پلیا ہے اور جس کے اوپر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندھیرا, انتہائی شدید اندھیرا ہے اور دونوں اطراف میں جو ہے حفاظتی دیواریں نہیں لگی ہوئی ہیں. اور بتانا یہاں کے لوگوں کا یہی ہے کہ خاص طور پر اندھیرے کی وجہ سے, چونکہ اسٹریٹ لائٹس تو عموماً خراب ہی ہوتی ہیں, تو اندھیرے کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ حادثات ہونا معمول بن چکا ہے. لیکن انتظامیہ کی جانب سے اس پلیا کے دونوں اطراف جو ہے وہ بڑی حفاظتی دیواریں جو ہیں وہ تعمیر نہیں کی جا رہی ہیں جو کہ بڑے حادثات کی وجہ بن رہی ہیں. جلو موڑ سے لے کر اگر آپ دیکھیں تو ہربنسپورہ تک بہت ساری جگہوں پر کنجسٹڈ چھوٹی چھوٹی پلیاں آتی ہیں جو کہ ایک ہی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ دونوں کے اطراف, تمام پلیا کے اطراف جو ہے وہ حفاظتی دیواریں نہیں ہیں. ایک دو پلیا ایسی ہے جس کے اوپر سے صرف موٹر سائیکل گزر سکتی ہے اور شہری اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر موٹر سائیکل سے بھی آتے جاتے ہیں. اس پلیا کو بھی نہ صرف جانے بلکہ آنے کے لیے بھی جو ہے وہ آنے والی ٹریفک بھی استعمال کرتی ہے. ہیوی ٹریفک بھی یہاں سے رات کے وقت میں گزر رہی ہوتی ہے جو کہ خدا نخواستہ کسی بھی لمحے بڑے حادثے کا جو ہے وہ سبب بن سکتی ہے. تو یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے انتظامیہ سے کہ اس پلیا کے اوپر جو ہے دونوں جانب خاص. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عادیہ ناز آگاہ کرنے کے لیے. پنجاب اسمبلی کا 45واں اجلاس 21 اگست کو طلب کر لیا گیا ہے. پنجاب اسمبلی کا 45واں اجلاس طلب کر لیا گیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے اجلاس 21 اگست بروز جمعہ دوپہر 2 بجے طلب کیا ہے. اجلاس کی صدارت اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کریں گے. اسمبلی سیکریٹریٹ نے اجلاس طلب کرنے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اوکاڑا کے ارکان صوبائی اسمبلی نے ملاقات کی. ملاقات میں سیاسی صورتحال, جاری ترقیاتی منصوبوں اور حلقوں کے مسائل پر گفتگو کی گئی. ارکان اسمبلی نے وزیر اعلیٰ کو اپنے حلقوں میں درپیش عوامی مسائل سے آگاہ کیا. ملاقات کرنے والوں میں صوبائی وزیر عاشق حسین شاہ, جاوید علاء الدین اور چودھری افتخار حسین, نور الامین وٹو, علی عباس, میاں یاور زمان, میاں محمد منیر, غلام رضا شامل تھے. ارکان اسمبلی نے 41 اضلاع اور 2 تحصیلوں میں مربوط سیف سٹی نیٹ ورک کے کیمپ پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے اوکاڑا جی ٹی روڈ سے بائی پاس سڑک کی تعمیر و بحالی اور شہریوں کے لیے الیکٹرو بس سروس کے آغاز پر بھی وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ارکان اسمبلی کو عوام سے بھرپور رابطے رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ یہ پنجاب میں عوامی منصوبوں کی تکمیل کے لیے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں. پہلی بار صوبے کے تمام شہروں اور دیہات کو یکساں طور پر ستھرا پنجاب کے ذریعے صاف کیا جا رہا ہے. نشتر میں نواز شریف اسکول آف ایمیننس فار گرلز کیمپس کا افتتاح. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے گرلز کیمپس کا افتتاح کیا. کہتے ہیں 2.5 سالوں میں سرکاری تعلیم اتنی معیاری ہو جائے گی کہ پرائیویٹ اسکول فیسیں کم کرنے پر مجبور ہوں گے. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے وزیر اعلیٰ کے حلقے نشتر میں نواز شریف اسکول آف ایمیننس کا افتتاح کر دیا. تقریب میں ایم پی اے راشد مہناز, ڈائریکٹر نواز شریف اسکول آف ایمیننس فیاض احمد رانا ریاض احمد, ڈاکٹر شعیب, منزہ مرتضیٰ, امتیاز احمد شاہین اور ذیشان ملک نے شرکت کی. تقریب سے خطاب میں ڈائریکٹر NSSE فیاض احمد رانا کا کہنا تھا کہ نشتر کی ذہین طالبات جدید سہولیات سے آراستہ نواز شریف اسکول آف ایمیننس سے مفت تعلیم حاصل کر کے ملک کا نام روشن کر سکیں گی. یہ پورا حلقہ آپ کا اور میڈم سی ایم صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. اور اس کے بعد یہ بتاؤں گا سر, اس علاقے کے اندر بلکہ فیروز پور روڈ کے اندر بلکہ لاہور کے اندر
जिस लेवल की यहाँ पे लैब्स बनी हैं, यहाँ पे AI लैब, रोबोटिक लैब, साइंस लैब, आर्ट लैब, मेडिकल रूम, ये फैसिलिटीज कहीं भी नहीं है। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने बताया कि ज़हीन बच्चों के लिए वज़ीरला के हल्के में मजीद 8 NSSE और 2 दानिश स्कूल जल्द बनाए जाएंगे। रट्टा सिस्टम से बाहर निकल आए, क्रिटिकल थिंकिंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अब है तो ये कॉन्सेप्ट, बट आपके सामने उस बच्ची ने इस कॉन्सेप्ट को ट्रांसलेट करके स्मार्ट वेस्ट पिन बना दी। दिस इज द मॉडल। रट्टा खत्म, चीटिंग खत्म, आम एवरेज एजुकेशन खत्म, क्वालिटी की एजुकेशन, क्वालिटी की असेसमेंट्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉन्सेप्चुअल। राना सिकंदर हयात ने मजीद बताया कि NSSE में मुफ्त तालीमी सहूलियात को देखते हुए प्राइवेट स्कूल फीस कम करने के साथ जदीद सहूलियात देने पर भी मजबूर होंगे। तकरीब के इख्तिताम पर सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में जदीद रोबोटिक्स, साइंस और कंप्यूटर लैब का दौरा किया और स्कूल में दी जाने वाली सहूलियात को सराहा। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा जुनैद रियाज, सिटी 42। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से रहीम स्टोर बाबडा टाउन में उमरा टिकट्स की कुरानदाजी की तकरीब का इनेकाद किया गया। रहीम स्टोर से 5,000 रुपए तक की खरीदारी करने वाले सार्फिन के नाम उमरा कुरानदाजी में शामिल किए गए हैं। रहीम स्टोर बाबडा टाउन ब्रांच में उमरा टिकट्स कुरानदाजी तकरीब सजाई गई। तकरीब में एंकर पर्सन फरुख शहबाज, तैयब खलील, खालिद लतीफ और महर राशिद लियाकत ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चौधरी सलीम, चौधरी असवंत गुज्जर समेत दीगर शख्सियात भी तकरीब में शरीक हुई। CEO रहीम स्टोर राना मोहम्मद अब्दुल राफे ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। तकरीब के दौरान इस्लामी क्विज प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया। इस्लामी सवालात के दुरुस्त जवाब देने वाले शुरका में कुरान पाक के तहाइफ तकसीम किए गए। कुरानदाजी के बाद CEO रहीम स्टोर राना मोहम्मद अब्दुल राफे ने मेहमानों के हमरा खुशनसीब सारिफीन में उमरा टिकट्स तकसीम किए। मोहम्मद अब्दुल राफे ने कहा कि गुज़श्ता कई सालों से माह रबीउल अव्वल के दौरान सारिफीन में उमरा टिकट्स तकसीम कर रहे हैं। मेहमानान ने रहीम स्टोर की काविश को सराहा और खुशनसीब सारिफीन को मुबारकबाद दी। रेट भी कम मिले और उम्रे के टिकट भी मिले, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये रहीम स्टोर का खास वो है, खासा है कि ये हिम्मत है इनकी, ये काम करते हैं। लोगों को उम्रे के लिए टिकट्स दिए जाते हैं, वो शॉपिंग भी करते हैं, वो रेट्स भी कंसेशनल उनको मिलते हैं और साथ उम्रे की टिकट्स भी लोगों को दी जाती है। वो काफ़ी सालों से ये सिलसिला जारी है और हमारी दुआ है ये हमेशा जो है ये सिलसिला आने वाले सालों में भी इसी तरह जो है जारी व सारी रहे। ये रहीम स्टोर राना अब्दुल राफे और इनके वालिद साहब ने जिस तरह से ये शुरू किया था सफ़र, ये बहुत ही खुशगवार है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और रहीम स्टोर के ऊपर लोगों का एतमाद और यकीन हर रोज़ बढ़ता जा रहा है। रहीम स्टोर बाबडा टाउन पे जिन खुश नसीबों के कुर्रे निकले हैं, मैं उनको बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा और जिन दोस्तों के कल उम्रे के टिकट निकले थे आज वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, तो हमने उनको भी मुबारकबाद दी और उनसे दरख्वास्त करेंगे कि जब अल्लाह पाक के घर जाएँ और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पर जाएँ तो हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और जो तैयब खलील साहब और खालिद लतीफ़ साहब जो मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं और साथी हैं, और फरुख शहबाज वड़ाइच जो मेरा बड़ा प्यारा भाई है, मैं इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगा। उम्रा टिकट्स जीतने वाले खुशनसीब सारिफीन ने उम्रे की सादत मिलने पर इजहार तशक्कुर किया। मुझे कॉल आई है कि आपका कुरानदाजी में उम्रा का टिकट निकला है, तो मैं देखकर हैरान हो गया हूँ कि इतना शफाफ और ट्रांसपेरेंट इन्होंने कुरानदाजी की है और मैं बड़ा खुश हूँ। अल्लाह ताला ने इस उम्रे की सादत नसीब की। ये मेरे लिए बड़ी सादत की बात है कि अल्लाह ने मुझे अपने घर बनाया और इनको हमारे लिए वसीला बनाया और अल्लाह इनके रिस्क में कारोबार में बरकतें अता करे और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत शुक्रिया जी। रहीम स्टोर से हमने शॉपिंग की है, अल्लाह ताला ने हमें अपने घर में बुला लिया है। रहीम स्टोर की मुख्तलिफ ब्रांचेस पर उम्रा टिकट्स की स्कीम 12 रबीउल अव्वल तक जारी रहेगी। सारिफीन 5,000 तक की खरीदारी पर उम्रा कुरानदाजी में शामिल हो सकेंगे। रोमेल इलियास, सिटी 42। नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के ज़ेर-ए-तमाम नायाब मादनियात पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब मुनाकिद हुई। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में नायाब मादनियात के मौक़े और चैलेंजेस पर माहिरीन ने गुफ्तगू की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, अमरीकी कौंसल जनरल ने खुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के
اختتامی روز خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر برائے معدنیات اور مادی ترقی محمد عارف احمد زئی نے بذریعہ ویڈیو لنک اظہار خیال کیا۔ ڈائریکٹر NSPP فرحان عزیز خواجہ، ڈین NIPP ڈاکٹر نوید الہی، ڈاکٹر دانش مصطفیٰ، ڈاکٹر کامران مرزا، اسد احمد، شمشاد احمد شیخ، محمد صلاح الدین، ڈاکٹر صفدر سہیل، اسامہ بٹ نے شرکت کی۔ عمر خان پرو وائس چانسلر، ڈاکٹر وجاہت محمود قاضی، ڈاکٹر عامر محمود، ڈاکٹر سلیمان عزیز لودھی سمیت پالیسی ساز اور ریسرچرز شریک ہوئے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، پاکستان کے معدنی ذخائر ملک کی دولت اور معیشت کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ A question came whether there are forests and if we have to uproot those trees and those forests for mining those minerals, is it good for the environment? امریکی کونسل جنرل سٹیٹسن سینڈرز نے کہا، پاکستان کے معدنی وسائل میں امریکی کمپنیوں کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ Over its lifetime, the project is expected to generate close to $1 billion in the United States exports in equipment and services and more than $75 billion in profits here. Thousands of jobs. It's transformational and it's a great example of what we can do together. ڈین ڈاکٹر نوید الہی کا کہنا تھا، کانفرنس پائیدار معدنی وسائل کے حصول، ویلیو ایڈیشن اور مؤثر پالیسی سازی کے راستے تلاش کرنے میں معاون ثابت ہوئی۔ یہاں پہ کانفرنسز اور راؤنڈ ٹیبلز کرانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو ہمارے پریکٹیشنرز ہیں اور پالیسی میکرز ہیں ان کے لیے آپ نالج انہینسمنٹ کی ہے۔ یہ جو ریئر ارتھ منرلز کو ہم نے چوز کیا یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 21st سینچری میں ساری اکانومیز جو ہیں وہ منرلز کے اوپر چل رہی ہیں اور پاکستان اس میں بہت ہمارے پاس رچ منرلز موجود ہیں، لیکن اس پہ ضرورت یہ ہے کہ کس طرح اس کو ایکسپلور کیا جائے۔ کانفرنس میں مختلف نایاب معدنیات پر مبنی اسٹالز بھی شرکا کی توجہ کا مرکز رہے، جبکہ مہمانان گرامی میں اعزازی شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ کیمرامین احسان کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ مرکزی میلاد جلوس کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے مرکزی میلاد کمیٹی کا اہم مشاورتی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں مرکزی میلاد کمیٹی کے چیئرمین شیخ بابر نصیر، سرپرست اعلیٰ علامہ غلام شبیر فاروقی، نائب صدر شیخ عرفان، سینئر نائب صدر ملک مختار علی اور دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ اجلاس میں حاجی مشتاق شمیم سیال، ناصر علی خان، رانا شفیق قمر، محمد بشیر چمن صدیقی، محمد قاسم اقبال، علامہ خلیق ابان، علامہ محمد شفیق ناطق، علامہ محمد انور نوری اور علامہ محمد حسین آزاد سمیت علماء مشائخ بھی شریک ہوئے۔ شرکا نے جلوس کے انتظامی معاملات، سیکیورٹی، نصب و ضبط، لنگر کی تقسیم اور جلوس کے روٹ سمیت دیگر اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ منتظمین کے مطابق 12 ربیع الاول کا مرکزی جلوس جوہر ٹاؤن، گرین ٹاؤن اور ٹاؤن شپ کے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مین بازار ٹاؤن شپ میں واقع جامع مسجد المدینہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔